साथियों, जय जय श्री राम। लिखता हूँ पहले तो साथियों, आज के दिन हम फिर से लाइव आए हैं। आज कुछ थोड़ा सा मन अलग तरीके की बात करने को कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि नेतागिरी, राजनीति तो आती रहेगी, जाती रहेगी, और हमारे समाज के बंधुओं के आपस में, हमारे सामाजिक बंधुओं के आपस में किसी भी प्रकार के संबंध खराब ना हो। कोई बात भी है तो उसे कह करके और भुला देना चाहिए, उसको लेकर के मन में भावना, मतलब गलत भावना ना रखें। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा। उसके बाद अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी ने सोने को खरीदने की लिए मना किया है या अपनी अपील की है, अपनी तरफ से एक समाज के सामने ही नहीं, पूरी जनता के सामने बात रखी है कि भाई आर्थिक परिस्थिति में हमें सोना नहीं खरीदना है, तो उसके पीछे का मेन कारण है कि यदि छोटा दुकानदार, मतलब आम आदमी अगर सोने की परचेज कम करेगा तो बड़े व्यापारी सोना भी बाहर से खरीदेंगे कम, और जब बाहर से सोना कम खरीदा जाएगा तो ये निश्चित है कि डॉलर नहीं लगेगा। लेकिन ये पहले एक बार अपील की और आज फिर से अपील दोहराई गई है। अगर दूसरी बार अपील दोहराई है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। अब इस गंभीर विषय पर चुटकियाँ लेना, मजाक करना और बकलोली करना, ये तो हमारी भी आदत है, आपकी भी आदत है और चलता रहेगा। परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम सबको मिलकर के इस देश पर और देश की स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राजनीति है, नेतागिरी है, एक आएगा एक जाएगा। अगर देश बचेगा तो तुम भी बचोगे, हम भी बचेंगे, और जब देश ही नहीं बचेगा तो ना आप बचोगे ना हम बचेंगे। आप ये सोचिए, हमारे देश में, मैं यहाँ हट के, पाकिस्तान जैसे देश में यदि कोई भारत माता की जय बोलता है तो उसको फांसी की सज़ा या सरेआम खून कर कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यदि कोई लगा देता है तो कांग्रेस जैसी पार्टियां उनको टिकट दे देती हैं, क्योंकि उनकी हर रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के सरेआम नारे लगाए जाते हैं। अब अगर कोई ऐसी पार्टी है तो उसके विषय में अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर देश के प्रति भावना ये दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखती है। और इसलिए ही हम उन लोगों को टारगेट, या हम उन लोगों के साथ में चुटकियाँ भरते हैं, या हम उन लोगों के साथ मखौल करते हैं, या एक उनको हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए मजाक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि स्टोव में कोयला भर के और खाना पकाइए, अब आप इससे अब क्या समझेंगे? जब यदि कोई आदमी आपको कहता है कि भाई साहब पता कीजिए कि आटा कितने रुपए लीटर है, तो आप क्या मानेंगे? जब अगर कोई आपसे ये कहे कि पेट्रोल कितना रुपए किलो है, तो आप उसको क्या कहोगे? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जी खेतों में आपके कीचड़ होता है, तो चलिए मैं आपके घरों में टाइल लगवा दूंगा, खेतों में टाइल लगवा दूंगा, आप उसे अब क्या कहोगे? क्या आप उसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? मुझे लगता है मैं तो ना ही कहूँगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं
जिन्हें आदत पड़ी हुई है वो तो हाँ ही भरेंगे, क्योंकि उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने आका से मतलब है, तो वो तो ऐसा करेंगे। तो मैं यहाँ पर राजनीति की बात से दूर होता हूँ और अब आता हूँ मैं मुद्दे पर, क्योंकि अभी लोग बाग जुड़ने शुरू हो चुके हैं। तो मैं सभी जुड़ने वाले साथियों को पहले तो नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। अब मैं बात रखता हूँ, आज हमारा देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह हम परेशान हो रहे हैं या हमारा देश भारत परेशान है, ऐसा नहीं है। ये बहुत भविष्य की लंबी सोची हुई रणनीति है। आपको पेट्रोल मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। कांग्रेस की तरह तो नहीं कि 8 बजे बाद में पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहा। आपको बराबर दिन हो या रात जितना मर्जी ले लो। बस एक अपील की है कि व्यर्थ में पेट्रोल ना खर्च करें, उसे बचाएं। अरे हम इस तरीके के तो पानी के लिए भी लिखते आए हैं कि पानी को व्यर्थ ना जाने दें, उसे बचाएं भविष्य के लिए। तो अगर आने वाले समय के लिए, क्योंकि युद्ध चल रहा है, जहाज़ों का आना जाना बंद हो रहा है, अगर अब हम थोड़ा थोड़ा संचय करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, तो हो सकता है कि वो हमारे 1-2 महीने के लिए इतना स्टॉक अवेलेबल हो जाए और हम मतलब किसी भी अलग विसंगति में या अलग उसमें हमारे पास इतना स्टॉक हो कि हम उसको इस्तेमाल कर सके। मेरा अलग उसका मतलब है कि यदि कहीं ऐसा हुआ कि हमारे देश पर आक्रमण हुआ या हमने किसी देश पर आक्रमण किया, तो उस स्थिति में सब कुछ बंद होने के बाद हमारे देश की सभी चीज़ें, सभी यातायात और साथ में साथ हमारे सैनिक, उनके उपकरण बिल्कुल बराबर संचालित होते रहें, उनको किसी प्रकार की बाधा ना आए, इतना हमें स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक अपील कर दी तो कोई बुराई नहीं, मेरा जहाँ तक मानना है। और दूसरा इसके पीछे का वो एक दूसरा बहुत और आता है, यदि हम लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं तो इस समय अमेरिका की स्थिति बहुत गंभीर है। उस स्थिति को गंभीर होने की बात अगर मैं कहूँ तो युद्ध में वो कूदा हुआ है, आर्थिक स्थिति से परेशान है और उसके पास इनकम के मात्र 2 ही साधन हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो सैकड़ों साधन है। कपड़ा भी हम बाहर बेच देते हैं, तो पत्थर भी हम बाहर बेच देंगे, मिट्टी भी हमारी बाहर चली जाएगी। हमारी देश की तो हर चीज़ बाहर जाती है, चाहे वो खनिज पदार्थ हो या हमारे देश में पैदा होने वाली वनस्पति हो या हमारे यहाँ के कपड़े हो, हर किसी चीज़ को हम बाहर भेजते हैं, हमारा एक्सपोर्ट होता है हर आइटम का। लेकिन हमारे अमेरिका के पास में क्या है, वहाँ या तो हथियार है या सोना। और इसी कारण सोने का जो भाव खुलता है या भाव तय करता है वो मात्र अमेरिका करता है, न हिंदुस्तान नहीं करता, ना ही मोदी करता है, ना ही भारत का कोई व्यक्ति करता है। लेकिन कुछ है लोग ऐसे अपवादित लोग हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की जनता से, पब्लिक से, उन्हें अपने आका से मतलब है। उसके लिए वो विरोध करते हैं। विरोध में वो क्या कह देते हैं कि मोदी ने सोने का भाव बढ़ा दिया। अरे यार, तुम्हारा आका तो बेअकल इंसान है, कम से कम तुम तो अकल इंसान बन के जी लो। सोने के भाव अमेरिका करता है तय, मोदी जी नहीं करते। और इसी बात पर मोदी जी ने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदते हैं तो 1 साल के अंदर अमेरिका की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और मजबूरन उसको अपने सोने के दाम कम करने पड़ेंगे, कोड़े के भाव चला जाएगा। उसके हथियार खरीदे जाते थे या बेचता था तो उस पर भी अंकुश लगा दिया गया है। आज अमेरिका के हथियारों की वैल्यू कम हो गई है, रूस के बिकने लगे हैं, भारत भी बेचने लगा है, इस तरीके से अन्य देश भी हैं, लेकिन अमेरिका के हथियार थोड़े से कम बिकने लग गए। और सोने की रही बात, यदि सोने को भी हम कम खरीदने लग जाते हैं तो अमेरिका की स्थिति गंभीर हो जाएगी और मजबूरन उसको सोने का भाव कम करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मैं अपनी भाषा में यदि ये कहता हूँ कि ये गोल्ड स्ट्राइक है तो कोई गलत नहीं है। तो अगर मोदी जी जब भी स्ट्राइक करते हैं तब सबसे पहले बवाल, सबसे पहले कीड़ा
कुछ चमचों के अंदर ही आता है। चाहे आप देख लीजिएगा, राफेल का मामला हुआ, किसके अंदर बवाल पैदा हुआ, मिट गया। आप आइए, सेना ने स्ट्राइक किया, बवाल किधर से हुआ, फिर मिट गया। हर बार माफ़ी मांग लेते हैं उनको। बस देखिए, वो बेइज्जत होने से खुश होते हैं, उनका कोई इज्जत नहीं है, उन्हें बेइज्जत से कोई पता ही नहीं चलता कि बेइज्जती हुई है। आप कुछ भी कह दो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। सिलेंडर के मामले में आए, हाय हाय के नारे लगा के, मतलब आप समझिए कि सिलेंडर की तो उनकी पोजीशन नहीं है। 2000 रुपये में वो लोग रोड पे आकर के और चूल्हा जलाने लग गए लकड़ी उठा करके। और आज वो सोने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, जी हमें सोना लेने मना कर दिया। यार अजीब है। मैं तो कहता हूँ ऐसी हालत है तो मोदी जी को सबसे पहले यहाँ पर CBI को तैनात कर देना चाहिए कि जो कल तक 2000 रुपये के सिलेंडर के लिए रोना रो रहा था, रोड पर लकड़ी जला रहा था, अचानक इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि ये सोने के खरीदने की लाइन में खड़े हो गए। मेरा तो मन कहता है कि कम से कम जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ कि जांच तो तब होगी जब कुछ होगा। अब ये तो बकलोल इंसान हैं, इनको चुटकियाँ भरने की आदत है, तो ऐसे में मैं भी क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। हम भी उसमें मजाक ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे देश अगर सलामत है तो हम सलामत है, हमारा व्यापार सलामत है। और आप लोग यहाँ बैठ के जो बकलोलियाँ कर लेते हैं, हम लोग जो बातें कर लेते हैं, किसी बाहर और विदेश जाने और आने वाले व्यक्ति से पूछिए कि आप लोगों की क्या इज्जत होती है। भारत का नाम लेने के बाद में उनके साथ में कितना अच्छा व्यवहार होने लगता है। वो ज़माना गया चमचो, जब आपके राज थे, तब एयरपोर्ट पे चड्डियाँ खोल दी जाती थी चेकिंग करने के नाम पर। भूलना मत इन बातों को। बहुत सी बातें हैं हम लोग नहीं कहना चाहते, बस इतना ही कहेंगे जिसमें हमारा भी दिल खुश हो और आप भी खुश रहो। क्योंकि आपको बेइज्जत होने की आदत पड़ी हुई है, आपको कोई बेइज्जत ना करे तब तक आपको कोई मज़ा नहीं आता। तो इसलिए इतना ही बहुत है। हाँ, अब मैं फिर से कहता हूँ कि अगर मोदी जी ने अपील की है तो देश की व्यवस्था के लिए इसे गलत दिशा में ना मोड़े, तो सत्यता की तरफ आए। हमारे पास खूब तेल है। अगर तेल की कमी होती, ऑयल की कमी होती, पेट्रोल की कमी होती ना, तो हम भी पाकिस्तान और अन्य देशों की तरह ना तेल के दाम बढ़ा चुके होते। लेकिन हमारे यहाँ तेल के दाम नहीं बढ़े, सिर्फ इसलिए कि हमारी आम जनता को राहत मिलती रहे, समय पर मिलता रहे। और इतनी भयंकर स्थिति में, इस युद्ध होने की स्थिति के बाद भी अगर हमारे देश के अंदर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत मजबूत हैं। ये बाकी और लोगों के बहकावे में न आए, क्योंकि इन्होंने तो ज़िंदगी भर यही काम किया है। कभी तो ये राफेल का मुद्दा ले आते हैं, फिर बदल जाते हैं। कभी ये लोग संविधान की किताब उठा लेते हैं, फिर मुकर जाते हैं। और कभी ये लोग कोरोना के टाइम अपना मुद्दा उठा, मतलब हर बार इन्होंने गलत मुद्दे उठाते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। कभी इनको वोट करते हैं, कभी इनकी वोट चोरी आ जाती है, तो कभी EVM आ जाता है। और जब इनके पास कुछ नहीं बचता है तो ये फिर आ जाते हैं EVM। और जब EVM पे भी इनकी दाल नहीं गलती है तो फिर किस पे आ जाते हैं, ED CBI पर। अरे भले मानुस हो, अगर आपके अंदर अकल ही होती ना तो आपका आँखा कभी का बन गया होता PM की तरफ। लेकिन जनता जानती है कि ये बुद्धुओं के सहारे चलने वाले इंसान वहाँ बुद्धू हैं, और इसीलिए भारत के नक्शे से बिल्कुल हटा दिया गया। मैं जब भी कभी देखता हूँ भारत के नक्शे पर तो दो जगह नज़र आती है, एक जगह मच्छर की तरह और एक जगह मक्खी की तरह। आने वाले समय में मुझे लगता है कि मच्छर और मक्खी वाली जो जगह है वो भी साफ हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है और उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर होगा। और ख़ास बात, कुछ नेता हैं, कुछ नई पार्टियां हैं। पार्टियां तो आती भी है जाती भी है, हम भी कहते हैं कि हमें भी नई पार्टी का गठन करना पड़ेगा सामाजिक हित को देखते हुए। लेकिन ऐसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, वो पार्टी हमें नहीं चाहिए। हम समाज के लिए लड़ लें, समाज के लिए पार्टी का निर्माण करना चाहते हैं, ना कि पार्टी के लिए हमारे समाज का इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। ऐसा नहीं होने देंगे।
अब हमारे समाज में भी नई पार्टी की हम बातें करते हैं, कोई नया संगठन बन जाए पार्टी के रूप में तो हम उसको प्रमोट करें ताकि वो हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे सनातन के लिए काम करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज ही हमारे लिए सब कुछ है, सनातन भी हमारे लिए है, क्योंकि हम सनातनी हैं। ना तो हमारा अंदर से खतना हुआ है, ना मानसिक खतना हुआ है, हम बिल्कुल शुद्ध सनातनी हैं, जय जय श्री राम बोलने वाले हैं। हाँ, इसमें होते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मानसिक खतना हो गया, उन्हें राम राम बोलने में तकलीफ होती है। किसी ने रियल खतना करवा लिया, तो किसी ने मानसिक खतना करवा लिया, तो किसी का आंतरिक खतना हो गया है। तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, जिसकी जैसी भावना है वो वैसा रहे। लेकिन हम हमारे समाज के लिए, नई पार्टी के लिए बात करते रहे हैं और आगे भी भविष्य में करेंगे, ऐसा नहीं है, मना कर रहे हैं। लेकिन हमें पार्टी वो चाहिए जो हमारे समाज के लिए काम करे, समाज का इस्तेमाल ना करे। उस पर दिमाग लगाएंगे, उस पर फोकस करें, क्योंकि आज तक हमारे समाज के नेता बहुत हुए हैं, उन्होंने भी हमारे समाज का इस्तेमाल किया है, ना कि समाज के लिए कोई काम किया। ऐसा सोना हमें नहीं पहनना मेरे दोस्तों, जिसको पहनने के बाद हमारे कान फटे। अगर हमारे नेता और हम जिस पार्टी को चयन करें वो पार्टी उसी रूपरेखा में चलती रहे, तो क्या मतलब है जी उस पार्टी को? वो पहले जिस ढर्रे में थी वो आज भी उसी ढर्रे में चलेगी, क्या मतलब हुआ? मैं बात करता हूँ आने वाले समय में यूपी चुनाव के लिए, तो वहाँ की राज्य स्तर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। क्या समाजवादी पार्टी में समाज का नेता नहीं था क्या? बहुत हुए हैं, मंत्री भी बने हैं, समाज के बहुत नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी में अपना दायित्व निभाया है। मुझे बताइए उन्होंने समाज के लिए क्या किया? कोई एक भी काम बता दीजिए समाज के लिए का अच्छा कर दिया उन्होंने? नहीं किया। नहीं। भाजपा चल रही है तो भाजपा में भी है, समाज के लिए क्या कर लिया मुझे बता दीजिए, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो। आने वाले समय में इन पार्टियों पर भरोसा करें, क्या संभावना है कि हमें आगे भी, अब नहीं हुआ तो आगे मिलेगा? ऐसा संभव भी नहीं है। इसलिए नई पार्टी का गठन तो किया जा सकता है, लेकिन सोच समझ के। राजनीति के नाम पर समाज का शोषण ना करो, पहले मंथन कीजिए, बैठ करके विचार कीजिए, उसके बाद आप मंथन कीजिए। और रही बात ये हड़ताल वाली मुद्दे की, आर्थिक व्यवस्था की, देश की आर्थिक व्यवस्था की, तो मेरे दोस्तों देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी नहीं है, सिर्फ मानसिक स्थिति बिगड़ी है चमचों की। आज हम जब देखते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति 12वें, 15वें, 18वें नंबर से छल करके 4थे नंबर पर आ गई, उसके बावजूद भी कुछ मानसिकता रोगी देश बर्बाद हो गया कह रहे हैं। सारे देश अपने पेट्रोल के कारण भाव बढ़ा के अपनी जीविका चला रहे हैं, जीवन जीने की, अपने आर्थिक व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा भारत बिना पेट्रोल के दाम बढ़ाए और जितना मर्जी पेट्रोल बेच रहा है, उसमें भी कई भाइयों ने तो बीच में अफवाहें फैलाई कि हमारे यहाँ पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया। मतलब अपनी 25 गाड़ियाँ खड़ी करके फ़ोटो खींच ली, बाहर निकल गए अफवाह फैलाने के लिए। ऐसे भी मौजूद है इस हिंदुस्तान में। तो आपको जब पेट्रोल मिल रहा है, बिना रेट बढ़े मिल रहा है, तो हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं है। हाँ, अगर कोई अपील की गई है, उसके पीछे का मेन मुद्दा ये है दोस्तों कि हो सकता है ये एक स्ट्राइक हो, और मैं उसे कहना चाहूँगा कि ये है गोल्ड स्ट्राइक। अगर ये गोल्ड स्ट्राइक सफल होती है तो आप निश्चित मानिए अमेरिका घुटनों पर होगा और सोने के दाम 50,000 से नीचे भी आ सकते हैं। जय श्री राम, जय स्वामिनारायण।